प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए वचन की शिक्षा लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ही ने की है तथा परमेश्वर ने ही बच्चों को भी सृजा है। परमेश्वर बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी बच्चों से स्नेह करते थे तथा उन्हें अपने पास बुलाते थे। जैसा कि आज के इस आधुनिक युग में हम देखते हैं कि किस प्रकार बच्चे अपने परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं तथा बहुत से माता पिता इन विषयों के लिए अपने बच्चों की ओर से बहुत चिंतित हैं कि किस प्रकार उन्हें परमेश्वर की सहभागिता में लाया जाए। तो आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे इस विषय कुछ बात करना चाहती हूँ। जब आप माता पिता अपने बच्चों को बुरी संगति में या बुरी आदतों में या बुरे चाल चलन में देखते हैं तो उस घड़ी आप क्या करते हैं? मेरे प्रियो, सर्वप्रथम आप माता पिता को अपने बच्चों के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए। यह सत्य है, बहुत से माता पिता ऐसा करते भी होंगे, परंतु वह अब तक निराशा ही में है, क्योंकि मेरे प्रियो, यह समय अंत का समय है जिसमें शैतान हमारे बच्चों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, उनके माइंड में इंटरनेट के जरिए एंटर करता है। जी हाँ, इंटरनेट, मोबाइल, ये सबसे बड़ा कारण है आज बच्चों के नाश का। यह सही है कि इंटरनेट अच्छा भी है और बुरा भी। यही एक जरिया भी था जो लॉकडाउन में हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना से जोड़े हुए था। यह सही जरिया भी है और बुरा भी। यही जरिया हमें नाश की ओर ले जाता है और बहुतों को भरमाता है। बस हमें इसके इस्तेमाल का ध्यान रखना होगा। आज बहुत से बच्चे मोबाइल में कई तरह का गेम्स खेलते हैं, कई तरह की वीडियो देखते हैं जो कि उनके आत्मिक जीवन को बिल्कुल नाश की ओर ले जाती है, जिससे हमें अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है। बहुत से माता पिता तो अपने बच्चों को शांत करने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ही खुद उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जिससे बच्चे उन्हें किसी बात के लिए परेशान ना करें, जो कि एक गलत विचारधारा है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप तो समझदार हैं, आप तो जानते हैं कि किस प्रकार बच्चों को मोबाइल की फिर लत लग जाती है, जिससे छुड़ाना फिर हमारे लिए कठिन होता है। मेरे प्रियो, आज बच्चों की इन गलत आदतों का कारण कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां हैं, जिसे अब हमें संभालने की आवश्यकता है। आप बच्चों को परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान की बातों को सिखाएं, उनके स्वभाव तथा उनके विचारों पर ध्यान दें। वे क्या देखते हैं, वे क्या करते हैं, उस पर ध्यान दें तथा उनके साथ समय भी बिताएं। जब हम बच्चों को समय ही नहीं देते तो फिर वह बाहर अपने रिश्तों को खोजते हैं। सबसे उत्तम संबंध माता पिता का ही होता है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान से भरते हैं, वे अपने बच्चों को हमेशा आत्मिक उन्नति में देखते हैं। जैसा बाइबल में एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। हम हन्ना की प्रार्थनाओं को देखते हैं कि किस प्रकार वह परमेश्वर से प्रार्थना करके संतान को प्राप्त करती है, और जब उसे संतान के रूप में परमेश्वर शमूएल से आशीषित करता है, तब वह शमूएल को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्थात यहोवा के मार्ग के लिए दे देती है। तथा शमूएल के विषय आप शमूएल की पुस्तक में विस्तार से पढ़ सकते हैं कि वह एक विजयी जीवन जीता है, आत्मिक उन्नति से भरा हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के ज्ञान से उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि बाइबल दर्शाती भी है। नीति वचन 23:13 में लिखा है कि लड़कों की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों को यदि इन गलत आदतों को छोड़ने के लिए थोड़ा बहुत डांटते भी हैं
तो इसमें कोई बुराई नहीं। इस समय की डांट की शिक्षा उनके प्राणों को फिर नाश होने से बचा सकती है। बस ये ध्यान दें कि आप उन्हें थोड़ा नम्रता से समझाएं, क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। मैं आपको एक और बाइबल के उदाहरण से समझाना चाहूंगी। अय्यूब की पुस्तक तो सभी ने पढ़ रखी है कि वह परमेश्वर के भय में जीने वाला, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। बाइबल दर्शाती है कि वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। यह तो स्वाभाविक है मेरे प्रियो कि उसे धन कमाने के लिए काम भी करना पड़ता होगा, अर्थात उसके जीवन में भी व्यस्तता होगी। फिर भी वह समय निकालकर अपने लिए तथा अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना किया करता था तथा अपने बच्चों को यहोवा के मार्गों की शिक्षा भी दिया करता था। तो जब शैतान उसकी परीक्षा करने आया तो पहले वह उसे तथा उसके परिवार की कुछ हानि ना कर पाया, क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां शैतान ने परमेश्वर से कहा कि मैं उसकी कोई हानि नहीं कर पाया, क्योंकि हे प्रभु, तूने तो उसके व उसके परिवार के चारों ओर बाड़ा बांध रखा है। क्या था वह बाड़ा जिसके होते शैतान उसके परिवार को, उसके बच्चों को छू भी ना सका? वह बाड़ा था अय्यूब के द्वारा की गई प्रार्थनाएं, जो उसे व उसके बच्चों को सुरक्षित रखे हुए थी। अय्यूब की कहानी को विस्तार से समझने के लिए आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं, जो ऑलरेडी इस चैनल में अपलोडेड है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि जब आप अपने बच्चों के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे और निरंतर उन्हें परमेश्वर की शिक्षा का ज्ञान देते रहेंगे, तो शैतान आपके बच्चों की कुछ भी हानि ना कर पाएगा। और मैं आप सभी माता पिता से यह निवेदन करूंगी कि आप अपने बिजी होने का कारण ना रखें या अपनी लाइफ में इतना ना खो जाएं कि आपके बच्चे अपनी आत्मिक जीवन को खो दें और आपसे दूर होते चले जाएं। क्योंकि अय्यूब भी एक धनी व्यक्ति था और धन के लिए उसने भी काम किया होगा, परंतु फिर भी वह यहोवा की प्रार्थना में तथा उसके भय की शिक्षा अपने बच्चों को देते हुए जीवन जीता था। आज बहुत से बच्चे कलीसिया नहीं जाते, अपनी पढ़ाई का या और किसी बातों का बहाना करते हैं। पढ़ाई करना एक अच्छी बात है, यह बहुत ज़रूरी है, परंतु कलीसिया के लिए एक संडे का समय अवश्य निकालें। वही आपके जीवन की सफलता का आधार है हर एक फील्ड में। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए वचन की घोषणाओं के साथ प्रार्थनाएं करें। जैसा बाइबल में से आप घोषणा कर सकते हैं, जहाँ भजन संहिता 128 के 3 में लिखा है कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। इस वचन को लेकर आप अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणियों के साथ प्रार्थनाएं करें तथा आप इस वचन से भी प्रार्थना कर सकते हैं। यशायाह 54 के 13 में लिखा है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे तथा उनको बड़ी शांति मिलेगी। इस प्रकार आप भविष्यवाणी के साथ अपने बच्चों के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करें तथा उनका जीवन नाश होने से बचाएं और हो सके तो प्रार्थना में उन्हें भी अपने साथ बिठाएं, अर्थात फैमिली प्रेयर करें। फिर देखें कि कैसे आप अपने बच्चों के आत्मिक जीवन को फिर नाश होने से बचा सकते हैं। मेरे प्रियो, बच्चे बहुत ही बहुमूल्य हैं तथा वे हमारी आने वाली पीढ़ी है, जिससे हमारा वंश कहलाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्वास कर तो तेरा वंश उद्धार पाएगा। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के नाश होने से बचाना है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना है। और इसके लिए हमारा महत्वपूर्ण पार्ट यही है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं, आज्ञाकारिता की या अनाज्ञाकारिता की। जब आदम और हव्वा ने पाप किया मेरे प्रियो, तो फिर कैन में भी पाप आया। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। यह आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता का ही परिणाम था। परंतु वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हन्ना की प्रार्थनाओं ने शमूएल जैसे राजा को जन्म दिया और यहोवा के लिए अर्पण भी किया। तो मेरे प्रियो, बच्चों का बिगड़ना और संवरना बहुत हद तक हम बड़ों पर निर्भर करता है। बच्चे माता पिता को देखकर ही चलते हैं। आप बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, कोई नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं।
वह इन सब बातों से टूट जाते हैं। जब आप प्रार्थना करने वाले, चर्च जानने वाले मसीह होंगे तो आपके बच्चे भी अवश्य परमेश्वर के भय में जीवन बिताएंगे। तो भाइयों बहनों, अपने बच्चों के कारण निराश ना हो, हारे नहीं कि वे सही रास्तों पर नहीं चल पा रहे। बस निरंतर उनके लिए वचनों के साथ प्रार्थनाएं करें, उन्हें परमेश्वर के विषय हर दिन सिखाएं, उन्हें भोजन करने से पहले प्रार्थना करना सिखाएं। इसी प्रकार उन्हें परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा देते रहें और जितना हो सके उनके साथ समय बिताएं और उन्हें कलीसिया अवश्य ले जाएं। फिर देखें कैसे बच्चों के आत्मिक जीवन में एक नई बदलाहट आती है तथा आपके बच्चे शैतान की गुलामी से छूटते जाते हैं और परमेश्वर की ज्योति बनते जाते हैं। बच्चे परमेश्वर की खूबसूरत रचना है मेरे प्रियो, तथा वह परमेश्वर के प्रिय भी हैं और आप उन्हें प्रेम से, नम्रता से तथा अंश अंश करके परमेश्वर की ओर फेरें। परमेश्वर कहता है, बच्चों को मेरे पास लाओ, अर्थात परमेश्वर के नज़दीक अपने बच्चों को ले जाने का सर्वप्रथम कर्तव्य हम माता पिता का ही है। फिर परमेश्वर उन्हें अंश अंश करके बदलता है, उनके बंधनों को तोड़ता है तथा उन्हें एक आत्मिक उन्नति से भरा एक सफल जीवन प्रदान करता है, जिससे फिर वह कभी अपने जीवन में हारते नहीं और हर दिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वचन को स्मरण करते हुए परमेश्वर के भय के एक जीवन को जीते हैं और आशीषित बने रहते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस शिक्षा को आप सभी ने स्वीकार किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।